अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, मैं बहुत ही अहम पॉइंट्स के ऊपर बात करूँगी। मेरा रिएक्शन आपने एंड तक ज़रूर वॉच करना है और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। खैर दोस्तों, जैसे मामला आपको वाईटी के ऊपर दिख रहे हैं, बड़े आजकल सीधे साधे से चल रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं चल रही। ठीक है, जितनी स्मूथ वो दिख रही है उतनी स्मूथ वो नहीं चल रही। अंदर खाने बड़ी सारी चीज़ें हैं जो बड़े सारे लोगों के ख़िलाफ़ भी चल रही हैं। कैसे कैसे होगा ये सब और क्या चीज़ें हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगी। कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ पर हम भी बात करेंगे और कुछ वक्त के साथ साथ हम ही आपको बताएंगे यकीनन। खैर दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ताहिरा ज़हीर साहिबा जो हैं उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड। उन्होंने एक कम्युनिटी लगाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आज के बाद किसी की भी लाइव अटेंड नहीं करेंगी। अपने चैनल के ऊपर भी वो कोई लाइव और कोई वीडियो नहीं डालेंगी। हाँ, कुरान की चंद सूरतें जो हैं, कुरान की सूरतों की तफसीर उन्होंने शुरू की थी, जो कभी कभार मैं भी सुनती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। और माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त तफसीर वो कर रही हैं, बहुत ही आसान अल्फाज में और इतने आराम से, इतने मैं कहती हूँ फ़्लो के साथ वो इंसान के दिमाग में जज्ब हो रही है। बहुत अच्छा लगता है उनकी आवाज़ में तफसीर सुनना। हाँ, एक चीज़ है कि वो कह रही हैं कि मैं उसको जो है वो जब तक कंप्लीट नहीं कर लेती, उसके बाद उसको कंप्लीट करने के बाद मैं मज़ीद काम चैनल पर नहीं करूँगी। अच्छा, उनको एसईओ के बारे में थोड़ा सा जो है मैंने कमेंट करके भी बताया था। पता नहीं उन्होंने वो कमेंट देखा या नहीं देखा। उनकी तफसीर में सुन रही थी, वहाँ पर मैंने कमेंट छोड़ा था। अगर वो मेरा रिएक्शन सुन रही हैं या कोई उन तक पहुंचा रहा है तो मैं उनसे जो है यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कुरान की इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह इतनी खूबसूरत तफसीर कर रही हैं तो थोड़ा सा एसईओ जो है वो आपको करनी चाहिए। टैग्स और डिस्क्रिप्शन जो है वो कैसे लगाते हैं वो थोड़ा सा आप उसको सर्च करें और अपने टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि आप कुरान की तफसीर करें उससे रिलेटेड आप जो है एसईओ करें अपने चैनल की, ताकि वो तफसीर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और आपको भी खुशी और सुकून हो और हमें भी खुशी हो कि आपने मेहनत की है तो वो आगे बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। अच्छा, इसके अलावा मज़ीद जो है उन्होंने कुछ नहीं लिखा था। ये कहा था कि सबका बहुत शुक्रिया और सब दुआ में याद रखिएगा, इस तरह की, यानी कि एक तरह से उन्होंने एक साइड इख्तियार करने की कोशिश की। अच्छा, कुछ लोगों का कहना ये, अच्छा मेरी आवाज़ आपको अजीब सी लगेगी, गला मेरा ख़राब है। कुछ लोगों का कहना ये है कि ताहिरा ज़हीर ने कम्युनिटी लगाई है कि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं अब सितारा के मामले से बिल्कुल पीछे हैं, हम सितारा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। जब एक बंदी ने खुद कुछ नहीं करना तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। मैंने ऐसी कोई कम्युनिटी उनके चैनल पर नहीं देखी। हाँ, अगर उन्होंने लगाई है कहीं है तो मुझे आप लोग इंस्टा पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, तो ये आपकी मेहरबानी ही होगी। इसके ऊपर लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है, जो कि कम्युनिटी है ही नहीं, मैंने तो देखी नहीं आंखों से। खैर, इसको भी टॉपिक बना लिया, मौजू बना लिया और साथ में यहाँ तक भी आकर उसके ऊपर रिएक्शन भी दे डाला है कि सितारा जो है वो क्यों नहीं जो है परसू कर रही है, इस केस को आगे क्यों नहीं लेकर चल रही। ये कहा जा रहा है कि सितारा बहुत बिजी है, 2 चैनल्स को चला रही है, 3 बच्चों को संभाल रही है। इसके अलावा वो वकार की शादी के लिए फातिमा और वकार की शादी के लिए दहेज भी बना रही है और शॉपिंग्स कर रही है, तो इसलिए वो बिज़ी है। खैर, वो तो बिज़ी है, वो अपना घर भी शिफ्ट कर रही है, वो बिज़ी है। और ये कहा जाना कि भाई वो केस को लेकर इसलिए नहीं चल रही, एफआईए की कॉल्स आ रही हैं लेकिन सितारा वहाँ नहीं जा रही, बल्कि साजिद जो है वो अपने किसी दोस्त के साथ वहाँ चला जाता है, जबकि सितारा जो बहुत बिज़ी है और बिज़ी चल रही है इसलिए वो नहीं जा रही। खैर, तो इसके ऊपर मैं बात करती हूँ। देखें, मैंने आज सुबह जो अपना रिएक्शन बनाया था उसमें मैंने एक बात कही थी कि सितारा जो है वो बहुत बेअक्ल हो गई है, उसमें अक्ल नहीं है, उसमें अक्ल की कमी है और शायद इस किस्म का कोई वर्ड मैंने यूज़ किया हो। वैसे मैंने अपनी जो है वो इसमें से चैनल में सेलफ़ोन में से वो डिलीट कर दिया मैंने रिएक्शन, और मुझे अगर टाइम रहा तो मैं सुनूंगी मैंने कौन सा अल्फाज इस्तेमाल किए। शायद अकल का ही किया होगा, अक्लमंद नहीं है या इतनी अक्लमंद नहीं है, ऐसा मैंने कुछ कहा। उसके ऊपर भी बात की गई, ये कहा गया कि सितारा जो है वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है और वो कैसे अक्लमंद नहीं है, वो बहुत अक्लमंद है और उसको पता है कि भाई रिज़्क जो है वो ऐसे है और रिज़्क तो है वो अल्लाह के हाथ में है। किसी को अपने चैनल के ऊपर बिठा कर किसी का इतना वो करके कोई किसी का रिज़्क नहीं छीन सकता। और ये कहा गया कि भाई ये उसको बेअकल कहना तो समझ नहीं आई। तो खैर, अगर सितारा अक्लमंद होती तो वो अपने बहुत सारे ज़रूरी काम छोड़ कर भी जाती और उस केस को आगे लेकर चलती। उनका सिर्फ एक सिग्नेचर चाहिए वहाँ पर कि हाँ, ये केस मैं कर रही हूँ और मेरे बिहाफ पर हो रहा है, मुझे टारगेट किया गया है वाईटी के ऊपर। यहाँ पर ताहिरा ज़हीर साहिबा ने बहुत अच्छे से सितारा को समझाने की कोशिश की है, वीडियोस में, लाइव्स में फ़ोन कर करके
कि वहाँ पर तुमसे डिटेल नहीं मांगी जाएगी, तुमसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं किए जाएंगे। क्योंकि आप सबको याद होगा कि जब इसकी बहन ने इस पर इल्ज़ाम लगाया था और मैंने और मरियम फ़हद ने रिसर्च की थी, उसके बाद हमने वीडियोज़ बनाई थी। उन वीडियोज़ में मैंने वाज़ेह तौर पर बताया था कि अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कोई गुनहगार भी होता है ना, गुनहगार औरतें जो जिनकी जो है वो ख़ुद की बनाई हुई तस्वीरें, कितनी जो है वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं और मॉडल्स होती हैं जो बेदहानी में, नासमझी में, या जो है वो कुछ खा पी के ऐसा मतलब होश में नहीं होती तो ये अपनी तस्वीरें ख़ुद बना लेती हैं, या किसी दोस्त ने बना ली होती हैं और वो तस्वीरें भी वायरल हो जाती हैं। तो उनसे ये सवाल नहीं किया जाता कि आपने क्यों बनाई थी, बल्कि उनकी हेल्प की जाती है उस केस को ख़त्म करने में, वो चीज़ें डिलीट करवाने में। तो यहाँ सितारा का तो सीन ही अलग है ना। सितारा के साथ तो सिर्फ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई है, वो तो ख़ुद इन्वॉल्व नहीं थी इन चीज़ों में। मतलब ये कि FI यही है ना, हाँ, उनका ये काम नहीं होता कि वो आपसे पूछें कि कब बनाई, किसके साथ बनाई तो क्यों बनाई। वो आपसे इसकी तफसील नहीं पूछेंगे कि आप गुनहगार हैं या नहीं हैं, यहाँ आप साबित करें, बल्कि वो आपको गुनहगार कहने वालों का मुंह बंद करवा देंगे। उनका इससे कोई कंसर्न नहीं होता चीज़ सही है या गलत। उन्होंने अदालत बनाकर फैसला नहीं करना होता कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। वो सिर्फ इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर किसी की इज्जत नहीं उछाली जाए, ठीक है। तो सितारा यासीन में अगर इतनी अक्ल होती, लोगों को बात बुरी लग रही होगी, लेकिन रिएक्शन चैनल है, साफ बोलती हूँ, सच से काम लेती हूँ, तो यहाँ मैं कहूँगी ये बात कि सितारा में अगर इतनी अक्ल होती तो सितारा ये काम ज़रूर 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 करती। एक सिग्नेचर ही था, वो जाकर करती। वो इतनी भी बिजी नहीं चल रही कि वो एक सिग्नेचर करने के लिए ना जा सके। अच्छा, इसी सिलसिले में ये कहा जा रहा है कि सितारा से अगर आप लोग प्यार करते हैं और आप लोग रिएक्शन देते हैं, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं और आप लोग केस करते हैं, तो ये आपका कंसर्न होना चाहिए, सितारा का नहीं है, ठीक। सितारा ने आप लोगों से नहीं कहा कि केस करें। अब यहाँ पर सारी बात है केस किया किसने था, मिसेस ताहिरा ज़हीर ने। ताहिरा ज़हीर जो हैं उनका प्रोटोकॉल रिसीव किया सितारा ने, उनके साथ दोस्ती की, सब कुछ हुआ। उन्होंने मशवरा दिया होगा सितारा को, सितारा ने हामी भरी होगी कि मैं केस कर रही हूँ, तो तब ये कुछ हुआ होगा। अगर सितारा ने केस नहीं करना था तो सितारा साफ अल्फाज में मना कर दी थी कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती। सितारा ने हामी भरी होगी जब ही ताहिरा ज़हीर साहिबा ने उनके बिहाफ पर केस करने की कोशिश की, बल्कि उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि आप अपना केस लड़ें, ठीक है। ताहिरा ज़हीर ने उन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जिन्होंने ताहिरा ज़हीर का नाम ख़राब करवाया, और ताहिरा ज़हीर इंसिस्ट करती रही सितारा को कि आप उन लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाएं जिन्होंने आपका नाम ख़राब किया। अब यहाँ सितारा का ये जो है मैं कहूँगी फ़र्ज़ बनता था कि इस चीज़ को करें। अगर नहीं करना था तो साफ़ अल्फाज में उन्हें मना करती कि नहीं, मैं बिल्कुल ना इन चीज़ों में पढ़ूंगी, ना आप मीडिया पर आकर ये कहें कि मैं किसी के ख़िलाफ़ केस कर रही हूँ। सितारा ने तो कई बार खुद आकर कहा कि हाँ मैं केस कर रही हूँ, केस हो रहे हैं मेरे हेटर्स के ख़िलाफ़, मैं कर रही हूँ। तो सितारा ने अगर इन चीज़ों में नहीं पढ़ना था तो अगली को हाथ नहीं पकड़ाना था, ठीक है। अगली को जो है वो पहले ही दिन रोक देती, इतना इस बात को बढ़ावा ही ना देती। दोस्ती, उनका इंट्रोडक्शन करवाना, लोगों से बताना ये कौन है कौन नहीं है, उनके हस्बैंड के वार्ड में मुबारकबाद देना, पब्लिक में चीज़ें करना, और उसके बाद आकर ये कहना कि हाँ मैं केस कर रही हूँ। ताहिरा ज़हीर साहबा का भी कहना कि हाँ जी हम केस करेंगे, और उसके बाद सितारा के ही सो कॉल्ड सपोर्टर्स आकर ये कहें कि भाई केस करने वाले ने अपनी मर्ज़ी से किया है और सितारा के ऊपर ज़बरदस्ती थोड़ी है, और सितारा के लिए क्यों कोई केस कर रहा है, सितारा ने किसी को नहीं कहा कि केस करें। तो यहाँ पर अब जो मैं बात कहने वाली हूँ, हो सकता है लोगों को तकलीफ़ हो, लेकिन उसको अगर आप तन्हाई में बैठकर ज़रा सोचें अच्छे से तो आपको भी बात समझ आ जाएगी कि जब एक बंदी वाईटी पर आती है, रोती है, अपना दुख शो करती है कि लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, भले से वो हस्बैंड की शादी का मामला हो, भले से वो जो है बहन की तरफ से ज़िना का इल्ज़ाम हो, और वो पब्लिक में आती है, वो रोती है, उसके बाद अचानक से उसकी एक तस्वीर आती है जिसमें उसके आईब्रोज शेव हुए हैं, तो उसके साथ लाखों लोगों के सेंटिमेंट्स पहले से ही जुड़े हुए थे, ठीक है। उसका चैनल वायरल चैनल था। अब उसके साथ जब इतने लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो लोग ज़रूर कहेंगे कि हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपके लिए करेंगे। अगर आप गुनहगार हैं तब भी, अल्लाह ना करे, क्योंकि हमें नहीं मालूम कौन गुनहगार है कौन नहीं, तो इसलिए मैं किसी के लिए नहीं कहूँगी कि वो गुनहगार है। मैं ये कहूँगी कि खुदा न खास्ता अगर गुनहगार है भी तब भी लोगों का काम नहीं है इज़्ज़त उछालना। मैंने तो अपने पूरे 1 साल में यही राग अलापा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर ये कहना कि भाई सितारा ने तो किसी को नहीं कहा, सितारा ने किसी को नहीं कहा, तो सितारा मीडिया के ऊपर ये चीज़ें क्यों लेकर आई है? अगर उसने ऐसा जो है उसकी हालत, उसकी सिचुएशन ऐसी थी तो इंस्टाग्राम के ऊपर उसकी फैमिली ने या उसने या जिस XYZ ने भी उसकी वो पिक्चर पोस्ट की थी, क्यों पोस्ट की थी? अगर अवाम को इन चीज़ों से दूर रखना था। देखें जैसे कि पाकिस्तान में या मुल्क भर के नहीं, दुनिया भर में कहीं पर भी इस किस्म के केसेस होते हैं, किसी के साथ जुल्म हो जाता है, ज़्यादती हो जाती है, जैसे कि आजकल वो बच्ची फातिमा का केस चल रहा है।
हम तो बात करें ना तो लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है, लोग सितारा के सिवा कुछ सुनना ही नहीं चाहते। वरना वो मासूम बच्ची जिस बेदर्दी से वो मरी है, जो सलूक जो है वहाँ पर उस पीर के घर में उस बच्ची के साथ होता रहा, यकीन करें मैं तो वो न्यूज़ अभी तक मैंने खुद से सुनी नहीं है, बस घर में जो लोगों ने डिस्कस की है, 1-2 फ्रेंड्स के साथ डिस्कस हुई, तो वही बात है। मैंने खुद से उसकी किसी वीडियो पे क्लिक नहीं किया क्योंकि मेरा इतना जिगरा नहीं है कि मैं देख सकूँ। मुझे तो लोगों ने कहा वीडियोज़ भी हैं उस बेचारी की। खैर, तो कहने का मतलब ये था कि जब ऐसी कोई चीज़ आती है तो पब्लिक में बोलने वाले जो होते हैं वो बोलते हैं, और जिनके दिल को दुख होता है, तकलीफ होती है, वो तो चैनल बनाकर भी बोल देते हैं, किसी पैनल पे जगह नहीं मिलती तब भी बोल देते हैं। अब जैसे कि वो था दुआ का केस था, वो बच्ची जो थी जिसको जो है वो किडनैप किया था और ये शो किया गया था कि ये बच्ची जो है ये अपनी मर्ज़ी से गई है घर से। तो उस वक्त जो है मेरा चैनल, पता नहीं चैनल पे कोई ख़राबी आई हुई थी आई थिंक, या क्या था, मैंने अपने चैनल पे भी बात की थी, लेकिन मैं दूसरे चैनल्स पे भी लाइव्स में अक्सर चली जाया करती थी उसकी सपोर्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब एक चीज़ पब्लिक में डिस्कस की जाएगी तो और पब्लिक जो है वो उससे जो है वो अपना ओपिनियन रखने लगेगी, तो फिर पब्लिक हक रखती है ना। आप एक चीज़ पब्लिक में रखो ही नहीं, ठीक है। अगर पब्लिक को बोलने की इजाज़त नहीं है, आपके लिए अच्छा है बुरा सोचने की इजाज़त नहीं है, तो पब्लिक में रखो ही नहीं। जैसे फ्रीडम आपने दिया हुआ है कि कोई हेटर हेट स्पीच कर सकता है, इसी तरह सपोर्टर जो है वो आपके हक़ में बोल सकता है, तो कोई आपका चाहने वाला आपके लिए केस भी कर सकता है, आपको फोर्स भी कर सकता है, आप केस करो, आप उसको लेकर चलो। आप नहीं चलते वो अलहदा मामला है, आप उसको मना कर दें, लेकिन ये कहना कि भाई खुद से केस कर रहे हैं और सितारा को क्यों फोर्स कर रहे हैं करने के लिए, ब्ला ब्ला ब्ला, करना ही नहीं चाहिए। सितारा ने किसको कहा है? सितारा ने किसी को नहीं कहा, लेकिन जब लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ते हैं तो लोग ऑफ़र कराएंगे। जैसे वो उसको अपने घर आने की ऑफ़र करवाते हैं, बड़े यूट्यूबर्स को जो है मीटअप की ऑफ़र्स करवाते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, दुख सुख जो है वो फिर लोगों के जुड़ जाते हैं, सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ भी मुझे गलत लगी है। और रही बात सितारा की अकल की, तो उसमें अकल होती तो ना जो है वो मैं कहूँगी कि अपने इस केस को पीछे करती, लोगों के मुंह बंद होते, 1-2 चैनल्स बंद होते तो लोगों के ऑब्वियसली मुंह बंद हो जाते, बहुत से लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं। कम से कम लोग लिमिट में रहकर बोलना सीखते। और ये कहना कि सितारा जो है वो अगर अपने घर में अपने रिश्तेदारों को बिठाती है या उनको मुफ्त के शाउट आउट मिल रहे होते हैं तो सितारा जो है वो जानती है रिस्क सबके अपने नसीब का होता है, ब्ला 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 ब्ला। अगर ये सब कुछ है तो फिर आप लोग आकर पब्लिक में ये कहें कि किन लोगों ने अलिशबा को कमेंट्स किए हैं कि जाओ जाकर सितारा का शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उसने तुम्हें यूट्यूब चैनल बना कर दिया था, आज तुम इस काबिल हुई हो, तुम वायरल हुई हो, तुम्हारी वीडियोस पे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और ये सब कुछ। तो आप फिर उन लोगों के ऊपर रिएक्शन दें और कहें क्यों भाई, क्यों सितारा की वजह से क्यों वायरल हुई है? अलिशबा अपनी वजह से वायरल हुई है। अलिशबा का अपना चैनल खुद बना था। अलिशबा तो एक दिन खड़ी हुई, आमिर उठा और सुबह हुई और देखा तो चैनल बना हुआ था, इसमें सितारा का तो कोई किरदार नहीं। फिर आप ये भी कहें ना, वहाँ पर आप लोग इस चीज़ के साथ हैं कि हाँ भाई सितारा की वजह से इनके ख़ानदान के चैनल चल रहे हैं। हज़ारों बार आपकी वीडियोस में चीज़ें सुनने को मिली हैं कि सितारा ने पूरे ख़ानदान को जो है वो प्लेटफॉर्म दिया, सितारा नहीं है, सितारा ने, और साथ ही ये कह देना कि नहीं भाई किसी के लिए जो है वो सितारा के चैनल से कुछ ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, यानी मैशअप कर देना चीज़ों को। और हाँ, एक हेटर मोहतरमा जो हैं वो सितारा का कह रही थी कि उसने अलिशबा के लिए जानते बूझते हुए पास्ता के अंदर बहुत सारी मिर्चें डालीं, और हालांकि अलिशबा ने कहा भी था कि मैं मिर्चें तेज़ नहीं खाती। इस बंदी ने 32 हरी मिर्चें क्रश की हैं और फिर इसने कहा कि चलो लाल मिर्च नहीं डालेंगे, फिर उसने चमचे भर भर के लाल मिर्च के उंडेले हैं। वो मोहतरमा खैर अपनी भड़ास निकालती हैं, उन पर भी मैं रिएक्शन दूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अपने ऊपर आप भड़ास निकालते हैं तो फिर खैर वो उस रिएक्शन में बात करूँगी। यहाँ मैं बात कर रही थी कि सितारा के लिए ये कहना कि भाई सितारा ने जानबूझ के अलिशबा के खाने में अलिशबा के लिए मिर्ची डाली। अच्छा, सितारा ने अगर जानबूझ के मिर्ची डाली होती तो उसने अलिशबा को सादी साफ़ पास्ता, बॉयल्ड पास्ता जो है प्लेट में ना दिया होता। आप लोग देखिएगा सितारा के व्लॉग में कि अलिशबा को एक प्लेट में अलग वाइट पास्ता भी दिया हुआ है, और जैसे कि उसने अपनी बेटी आयत के लिए वाइट सा पास्ता निकाला था जिसमें मसाला ज़्यादा मिक्स नहीं हुआ था ताकि उसको मिर्ची नहीं लगे, इसी तरह अलिशबा को भी एक प्लेट में वाइट पास्ता दिया गया था। अलिशबा ने अगर जो है वो मिर्चें उसको तेज़ लग रही थी तो वो थोड़ा सा मसाले वाला उठा के वाइट में मिक्स करके खाती तो चीज़ें लेवल हो जाती, ठीक है, वहाँ जो है मसाला लेवल हो जाता। चलो मसाला तो जैसे लेवल होता, यहाँ मैं उस मोहतरमा की बात करी थी, वो कह रही थी कि
सितारा ने जानबूझकर डाला। साथ ही उसने क्लिप लगाया सितारा के पुराने किसी व्लॉग का, जिसमें वो बता रही है कि मुस्तफ़ा जो है, वाकई मुस्तफ़ा ने उस व्लॉग में बात बोली कि मैं तो हर एक चम्मच के साथ 1 गिलास पानी पी रहा हूँ। माँ ने पास्ता बनाया है सितारा ने, और पास्ता में मिर्चें हैं। साथ ही वो ये कह रही है कि वो हमेशा पास्ता में मिर्चें डालती है। उसने एक और क्लिप लगाया जहाँ फ़ारूक भाई बैठ के सितारा के घर में पास्ता खा रहे हैं। सितारा कह रही है सबको मेरे हाथ का पास्ता पसंद है, और साथ में दिखा रही है कि देखो देखो दस्तरखान पे चीनी का डिब्बा पड़ा है। अब उस डिब्बे के ऊपर नहीं लिखा हुआ था चीनी या नमक, ठीक है, दूर से डिब्बा दिख रहा है, उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ था ये चीनी है या नमक है। अच्छा, इतना छोटा सा जो डिब्बा होता है वो नमक का ही होता है। चीनी का इतना छोटा डिब्बा मेरे ख्याल से किसी के घर नहीं होता, क्योंकि नमक जो है वो 1 टीस्पून इस्तेमाल होता है, और चीनी जो है सितारा के घर में तो 2-2 3-3 टाइम चाय बन रही होती है, और चाय में तो 1 कप के हिसाब से 2 टीस्पून चीनी डलती है। उस हिसाब से चीनी का डिब्बा बड़ा होता है, क्योंकि चीनी का खर्च ज़्यादा है, चीनी ज़्यादा डलती है। नमक का पाव का पैकेट लाते हैं, आपका पूरा महीना चलता है। चीनी आपके घर की 3-4 किलो 5 किलो तो चलती होगी खामखा। खैर, तो इतना छोटा डिब्बा नमक का होता है। अच्छा छोड़ें, इसको भी छोड़ें। बात हम ये कर रहे थे कि सितारा मिर्ची डालती, खुद ही उसने प्रूफ दिए कि सितारा के पास्ता में हमेशा मिर्ची तेज़ होती है। उसका बेटा कह रहा है कि एक बाइट के साथ में ग्लास पानी का पी रहा हूँ। ये कह रही है कि उसका भाई चीनी डाल के पास्ता खा रहा था। फिर ये कैसे कह सकती है कि उसने स्पेशली अलिशबा के लिए मिर्चें ज़्यादा डाली? खुद ही सबूत दे दिया कि सितारा जो है वो हमेशा मिर्चें ज़्यादा डालती है, हर खाने में मिर्चें ज़्यादा डालती है, पास्ता में तो बहुत ज़्यादा मिर्चें डालती है। तो फिर खुद ही कह दिया, और साथ खुद ही कह रही हैं कि नहीं अलिशबा के लिए ज़्यादा, उसकी तो आदत है। खुद ही तुमने साबित कर दिया, सबूत दे दिए, उसके पुराने पास्ता के सबूत दे दिए कि उस बेचारी से हमेशा मिर्चें तेज़ हो जाती हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, उसको खुद मिर्चें तेज़ पसंद है, जिसको तेज़ पसंद हो वैसे डाल देता, उसको तो पता ही नहीं लग रहा होता। वो तो यही कहता है कि नहीं ये कम होगी, ये कम होगी। मेरी फैमिली में भी मेरे मतलब रिश्तेदार, मतलब जिस तरह जो मेरे घर में जो लोग रहते हैं, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तेज़ मिर्चें पसंद हैं, और कुछ जो है उनको नहीं तेज़ पसंद। मुझे भी ज़्यादा तेज़ नहीं पसंद। तो जिस दिन वो खाना बना रहे होते हैं तो मिर्चें तेज़ हो जाती हैं, और जिस दिन मैं बना रही होती हूँ तो उनको मिर्ची खाना फीका लग रहा होता है। तो ये तो फ़र्क होता है। दोस्तों, सितारा बेवकूफ़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो कम ज़र्फ़ नहीं हो सकती कि वो अलिशबा से बदले लेना शुरू कर दे और अलिशबा को मिर्चें खिलाना शुरू कर दे। उसको मिर्चें खिला लेने से अलिशबा के व्यूज़ कम नहीं आ जाएंगे, और अलिशबा के व्यूज़ इतने भी ज़्यादा नहीं है कि वो सितारा को बीट कर सके। उसके सब्सक्राइबर्स 38,000 सब्सक्राइबर्स हैं, और हवा बनाया हुआ है लोगों ने कि ये हो गया वो। उसकी चंद वीडियोस वायरल हुई हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सितारा की वीडियोस तो मिलियंस में गई हैं, मिलियन के करीब तो उसके सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, ये है कि उसके चैनल को नुकसान ज़रूर हुआ है, उसकी ऑडियंस जो है वो बटी है बहुत सारे चैनल्स के ऊपर, और उसके व्यूज़ कम हैं। वो उसके लिए मैं खाली अलिशबा को नहीं वो ठहराऊँगी, इसके सारे ख़ानदान को ठहराऊँगी, क्योंकि सितारा ने मुफ्त के शाउट आउट बांट के सबको ही खड़ा कर दिया, तो इसके ऑडियंस बट गए। और इसके अलावा सितारा अपने व्लॉग से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों को टाइम देती है, और उनको ही अपने चैनल पर दिखाती रहती है। तो नुकसान तो होगा, व्लॉग में इंटरेस्ट ही नहीं है, व्लॉग में इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। कहना ये कि सितारा बिज़ी है। अगर सितारा बिज़ी चल रही है तो ऑडियंस का क्या कसूर है? ऑडियंस को तो एंटरटेन करना चाहिए, बजाय इसके कि अपने रिश्तेदारों को एंटरटेन करे, अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करे। जैसे वो कहती थी मैं अपने इस काम को जॉब की तरह लेकर चल रही हूँ, तो उसको जॉब की तरह रखे। जॉब प्लेस पे लोग रिश्तेदारों को तो नहीं लाते ना। खैर दोस्तों, लाइक कीजिएगा, नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से तो मर्दों औरतों से रखें हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुमा आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।